Welcome to e-learning classes of Madhyavi Shiksha Vibhag. Myself, Dr. Tanu Shrivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Starting your chapter 4, chemical bonding and molecular structure. In previous lecture, students I can explain about the structure कि हम बच्चों स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कैसे करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है, आयनिक बॉन्ड अगर बना रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, विस्पर थ्योरी के बारे में पता और उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेक्शन बॉन्ड के बीच में कैसा है हम उसे देखते हैं। नेक्स्ट में बच्चों आज मैं कंटिन्यू करूँगी आपका न्यू टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको वीबीटी के बारे में यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में भी बताया था कि कैसे ये हमारी ज्योमेट्री को बताता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्बिटल या कौन सी शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हमारा एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या पी है और उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अभी तक हमने ये ड्रॉ किया था कि कितने सिग्मा बन रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे कौन सी शेल पार्टिसिपेट कर रही है बॉन्डिंग में और कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके कौन सा स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ करेगा, क्योंकि डिफरेंट शेप्स होते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो टेट्राहेड्रल है और उसका एंगल क्या है, ज्योमेट्रिकल है। अब आप ये एग्जैक्टली देखोगे कि कैसे बनता है ये आपका स्ट्रक्चर। देखिए ये न्यू टर्म है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए आपका न्यू टर्म है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड समझते हो? हाइब्रिड मतलब होता है कि मिक्स, जैसे कहने का मतलब है कि मिक्स हाइब्रिडाइजेशन। और प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। और आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपके दो कोई एलिमेंट अगर आपस में, मैंने कहा था ना कि ये बॉन्ड अगर बना रहे हैं तो ये बॉन्ड जो बना रहे हैं, आपको ये बताया था कि ये वैलेंस शेल की वजह से बना रहे हैं। वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये हम देखेंगे कि वैलेंस शेल में हमारी कौन सी शेल इन्वॉल्व है। एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, पी इन्वॉल्व है, डी इन्वॉल्व है। तो ये जब एक्स के कोई भी ऑर्बिटल एस पी डी और वाई के कोई भी ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी शेल में प्रेजेंट है और जो इसकी शेल और इस वाई की शेल जब आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर ओवरलैपिंग ही बॉन्ड बनता है और हम ओवरलैपिंग इस तरीके से करते हैं कि आपका रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो। तो ये क्या है, देखिए सेम एटम बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि जब एक्स और वाई आपस में बेटा बॉन्ड बना रहा है तो इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। सो दैट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपस में ऐसे एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं या ऐसे मतलब आपस में कंबाइन करते हैं कि जब इनकी शेल्स आपस में कंबाइन करें तो जो रिजल्टेंट होगा, कहने का मतलब जिससे कि ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो दोनों शेल्स के कंबाइन करने के बाद जो शेल बनेगी, न्यू ऑर्बिटल बनेगा, आपको आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो जब वो दोनों कंबाइन करेंगे, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करेंगे कि ये जब दोनों ये ओवरलैप कर जाएं बच्चों, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी और इनका शेप भी आइडेंटिकल होगा। क्योंकि अगर शेप जब एनर्जी इक्वल हो जाएगी तो शेप आइडेंटिकल हो करके एक स्ट्रक्चर, एक वो शेप बताएगा कि आपका टेट्राहेड्रल बन रहा है कि ट्राइगोनल बन रहा है या आपका लीनियर बन रहा है। जो मैंने आपको बताया था वो लीनियर बन रहा था, क्यों कर रहा था वो अब मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो जब ये इन दोनों की जो शेल्स हैं, सपोज इसकी एक्स की एस मान लीजिए और वाई की पी है, तो ये जब दोनों शेल्स क्या करती हैं आपस में, ये देखिए ओवरलैप करेंगी तो इनकी एनर्जी अब पहले तो डिफरेंट होगी, लेकिन जब ये ओवरलैप करके या हाइब्रिडाइजेशन करके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी और ये एक शेप देंगी। वो कैसे देंगी वो आपको बताऊंगी। तो पहले तो ये एक एस पी डी ऑर्बिटल था, लेकिन आफ्टर ओवरलैपिंग या आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इसे हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल इसलिए हो क्योंकि बच्चों बॉन्ड बन रहा है। क्यों बॉन्ड बन रहा है, क्यों, ताकि आपके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए और एनर्जीज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होंगे। ये टर्म आप समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होता है कि ऑक्टेट का ही वही है कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक स्टेबल चाहिए। केमिस्ट्री जब बच्चों आप पढ़ते हो तो वो इलेक्ट्रॉन ही पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या बॉन्डिंग करके हम ऐसा बॉन्ड बनाते हैं
तो वो क्यों होता है? सारी चीज़ों का मोटो क्या होता है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कंपाउंड में क्या होती है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के वो मोर स्टेबल, इनकी एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी और ये एक डेफिनेट शेप देंगे। तो अब आपको कोई भी हम अगर कंपाउंड या दे देंगे, मॉलिक्यूल दे देंगे, तो आप खुद उसका स्ट्रक्चर बनाओगे और ये मुझे बताओगे। अभी तक आप ये बताते थे कि आयनिक है, कि कोवैलेंट है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, लेकिन अब ये बताओगे कि कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो कौन सा आपका ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उस हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद वो उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो ये हमें क्या बताता है? हाइब्रिडाइजेशन। थ्योरीज जो थी, विस्पर थ्योरी और वीबीटी, ये बता रही थी आपको कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हो रही है, उस पर लोन पेयर प्रेजेंट है, कैसे जो ऑर्बिटल है अरेंज हो रहे हैं कि उनका रिपल्शन कम हो और कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन हाइब्रिडेशन के थ्रू आप प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। अब स्टूडेंट्स आप देखो कि ये कुछ सम एग्जांपल्स है जो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करके फिर बताती हूँ कि कैसे ये हुआ है। ये एग्जांपल बच्चों मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि हाइब्रिडाइजेशन आपकी होती है 5-6 टाइप की, लेकिन जो मेन अभी आप देखोगे, एक आपने सुना होगा कि हम कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। एसपी का मतलब क्या है कि यानी इसने एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। कहने का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल और पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स? कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये मैंने आपको बता रखा था, फिर से आप देख लीजिए। आपको पता है एस की एक शब शेल होती है और पी के 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर एस का एक और पी का सिर्फ पी एक्स ही इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे एक एस और एक पी का, तो अगर दो ही आपके ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप देखिए कर रहे हैं ना ये दोनों बच्चों। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? देखिए ये ओवरलैप करके एक दूसरे से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, इक्वल एनर्जी इनकी हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एस पी। ठीक है। अब अगर वही S का ये एक हो, ये देखिए, और P के 2 ले लीजिए, PX और PY, तो हम इसे क्या कहेंगे? sp2। S का एक और अगर P का 3 हम कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? sp3। अब आप देखो आगे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाऊंगी कि अगर S का एक और P का एक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो आपका स्ट्रक्चर लीनियर बनता है। ये देखिए कैसे बनेगा, ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बस आप ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो लीनियर अगर कोई भी चीज़ आपकी स्ट्रेट, आप कहते हैं ना स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा sp2 है तो एक s और p इस तरीके से अरेंज होता है कि ये ट्राइगोनल, आप ट्राइंगल देखते हो, आप ट्राइंगल देखिए उसके 60 डिग्रीज होते हैं, तो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर या इसे ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर भी आप कह सकते हैं। देखिए ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर भी कह सकते हैं। तो 120 डिग्री के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा। अगर एस के एक और पी के 3 तो 100 आपको 9 डिग्री 28 मिनट मैंने बताया था, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये एस पी कैसे बना, sp2 कैसे बना, तो ये एक फिक्स है कि अगर sp बनेगा तो 180 डिग्री, अगर sp2 बना है 120 डिग्री, अगर sp3 बना है तो 109 डिग्री 28 मिनट का ही है, या 109.5 डिग्री भी आप कह सकते हैं। पहले स्टूडेंट्स में 3 मेन आपके एक्सप्लेन करूँगी, फिर आगे sp3d भी होगा, तो पहले आप इजी सा समझिए, देन मैं आगे आपको बताऊँगी। ये एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आप फिर से देख लीजिए कि BeCl2 हो चाहे BeF2 हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। मैंने क्या बताया था आपको, अगर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपका सेंट्रल मेटल आप देखोगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, उसका क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो बेरिलियम सेंट्रल मेटल है, एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, वैलेंस शेल यानी उसकी क्या है? S, और उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप ये कहोगे कि ये बॉन्ड क्लोरीन हम कहाँ जोड़ें, क्लोराइड आयन हम अब कहाँ जोड़ेंगे? तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर कमरा खाली होगा, कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये देखिए इसका 1s2 है, और ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये इसका 2s2 है, ये 1s2 और ये 2s2। अगर क्लोराइड को आना है तो कहाँ आएगा?
ये क्या है, पेयर्ड। अब अगर ऑक्टेट, मैंने कहा था ना कि ऐसा भी रूल्स है कि ऑक्टेट से कम भी हो सकते हैं और एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है कि कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब कंप्लीट है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो पेयरिंग करने के लिए किसी से कंबाइन करता दूसरे एलिमेंट से, लेकिन जब फेल है तो कब, अब ये मॉलिक्यूल बनना ही बनना है, तो हम कैसे एंट्री देंगे? अगर हमारा किराएदार दूसरा आ रहा है और पहला ऑलरेडी उस घर पे है, और अगर मैंने उसको कह दिया उसकी एंट्री करानी है, तो हमें घर को क्या करना पड़ेगा, कमरे को खाली कराना पड़ेगा। तो वही सेम यहाँ पे कि अगर आप इस 2s को 2 क्लोराइड जो है 2 कमरे खाली करा दो तो क्लोराइड आके जुड़ जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये आगे की स्लाइड्स में देखो आप, देखिए ये देखिए आपका क्या है, ये हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और जब उसकी एनर्जी जिस एनर्जी के फॉर्म में रहता है तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। जैसे हम अभी बैठे हैं तो हमारे मतलब हम क्या है, अगर हमारे घर में भी कोई बेल बजा दे तो एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तुरंत खोलने पहुंच जाते हैं। तो वैसा ही है कि है ये ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है देखिए 1s2 और ये 2s2। जैसे ही इसे हम एनर्जी देते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे ही एनर्जी देती, कमरा खाली करवाना है। अगर कमरा खाली नहीं कर रहा है, किराएदार कमरा कब खाली करेगा, जब हम उसको प्रेशराइज करेंगे कि दूसरा आ गया है हमारा, तो एनर्जी चिल्लाएंगे, बोलेंगे, तो वही क्या है, एनर्जी। तो यहाँ पे भी जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो, क्योंकि 2 में अगर मैंने आपको कहा था कि n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो यानी p भी खाली अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन खाली कमरे। तो हमारा घर है, जिस कमरे में हमें एंट्री करानी है तो उसे खाली करा देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही एनर्जी दी बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके देखिए, ये देखिए ऊपर चला गया। क्योंकि आप बस हम खाली क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कमरा खाली चाहिए। आप बस ये सोचो, अब जैसे ही कमरा खाली हो गया, देखिए 2 कमरे खाली हो गए, क्लोराइड के जोड़ने के लिए जगह हो गई, तो ये S और ये P आपस में क्या करेगा, क्योंकि सेम एनर्जी करेगा। क्योंकि अगर क्लोराइड आके जुड़ना है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था कि एनर्जी सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी होगी। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी बना लेंगे। अब यही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये देखिए बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और आपका फ्लोरीन आप देखोगे तो उसका क्या होता है 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 को आप लिख लो 1 2 3 4 5। ये वाला देखिए खाली है p का एक, तो ये p का एक और इसके sp से क्या करेगा, ये बेरिलियम के उससे और क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चों, वो अब हमें एग्जैक्टली क्लियर होगा कि बेरिलियम के पास आपके 2, तो आपने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए कि 2 प्रेजेंट है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनी, ये इससे क्लियर होगा कि देखिए sp ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा sp, और sp में मैंने आपको बताया है कि 2 अगर अनपेयर हैं आपके, तो ये देखिए फ्लोरीन जुड़ गया, लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 180 डिग्री एंगल होगा। ये देखो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ, मैंने क्या था, सेम शेप एफ एनर्जी। अब जब ये क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 कमरे खाली भूल गए, जिन्होंने अपनी एनर्जी इक्वल कर ली कि मतलब आओ आओ रहो, हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये जैसे ही होगा, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब इसे हम कहेंगे sp हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड इसलिए क्योंकि एसएस तो नहीं, प्योर तो है नहीं है, एक p का आ रहा है, s के इलेक्ट्रॉन ही जम किए। तो ऐसे हम क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और अगर आपको कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए तो आप उसका ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप ये देख लो कि मैं आगे एक फार्मूला भी बताऊंगी कि फार्मूले से भी निकल जाएगा, लेकिन आप हाइब्रिडाइजेशन देख के भी बता सकते हो। और बच्चों अगर sp ये आपका आया तो ये देखिए ये 180 डिग्री एंगल आया। और आप ये भी कर लो कि ये देखिए मैंने आपको बच्चों कल क्या बताया था कि जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती, मैंने कहा था ना सिग्मा बॉन्ड, सामने से सामने हाथ मिलाइए, ये सपोज मेरा हाथ है, ये तुम्हारी फ्रेंड का हाथ है, तो दोनों सामने से मिलाए तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहाँ पे देखिए कि एंड टू एंड हो रही, तो अगर 2 सिग्मा बनता है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो अगर sp अगर आप आगे मैं जब कार्बन का बताऊंगी कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइजेशन। देन वी मूव टू द बच्चों, अब एक बार फिर मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। BH3, अब बोरॉन है, यहाँ पे देख लीजिए बोरॉन के पास बच्चों कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, 5 होता है।
ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे देखो हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं या कैसे सोचते हैं कि कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 3। कमरा कितना खाली है, 1। ये आपकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कहा था, एक्साइटेड स्टेट, ES इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा, 3 कमरे खाली हो गए। वो कमरे कौन से, 1s और p का 2, तो ये क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि ट्राइगोनल देखिए स्ट्रक्चर बनेगा, एंगल 120 डिग्री होगा। और अब ये देखिए हाइड्रोजन का के पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s ये आपके हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन से मिल करके ये आपका क्या बना लेता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे देखो बच्चों, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज नोन एज अ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा में बच्चों क्या होता है आपका, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बस आपको एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और अगर sp2 है तो ट्राइगोनल बनेगा ही बनेगा और 120 डिग्री एंगल बनेगा। देखो बच्चों अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताया है, ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दिया है कि कैसे क्या होता है आपका ये बनेगा। BH3 का स्ट्रक्चर मैं बता रही थी आपको। तो देखिए 2s इज अनपेयर्ड एंड द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू 2b ऑर्बिटल। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये वही रिटर्न में लिखा हुआ है कि देखिए 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स आपके आ जाते हैं, एक s का और 2 p के, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ठीक है, गिविंग राइज टू द, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन गिविंग राइज टू द 3 हाइब्रिड। देखिए एक s का और 2 p का, ये तीसरा वाला छोड़ दीजिए क्योंकि हम sp2 बना रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है और एंगल क्या होता है, 120 डिग्री। अब अगर आपसे कहते हैं कि मेथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, बस इतना ही कहते हैं, और आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो सबसे पहले जिसकी आप क्या करोगे, सबसे पहले ये लिखोगे सेंट्रल मेटल, वो आपका कार्बन हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों 6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो यहाँ ये सेपरेट करके मैंने लिख दिया। वैसे 1s2 2s2 2p होता है। 2p होने के बाद आपको पता है कि पहले px होता है, py होता है और थर्ड आपका क्या होता है, pz होता है। तो अब हमें कितने, जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बच्चों, देखिए जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो पहले आप देखोगे, ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए कार्बन के मैंने क्या बताया कि आपका क्या होगा, 2s2 और 2p2 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 ही कमरे खाली हैं, हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं, हमें 4 जोड़ने हैं, हमें 4 जोड़ने, तो 4 कमरे खाली चाहिए। ये GS ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, यहाँ VS करिए आप, ES होगा। जैसे ही आप इसको एनर्जी दोगे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और ये आपका PX था, ये PY है, तीसरा PZ है, तो PZ में चला जाएगा। जब PZ में चला गया तो ये आपस में कंबाइन करके देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी बनाएंगे। 4 कमरे खाली हो गए, 4 हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये आपका क्या बना लेगा, CH4। ये देखिए CH4 जब बनाएगा तो ये sp3 जब भी बनेगा तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता है, क्योंकि टेट्रा मतलब 4, 3 p के आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, p के 3 और s का 1, तो कितने हो गए, 4। अगर 4 आपके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे sp3। और अगर एक s का है, p के 2 है, अगर sp2 हो तो देखिए 2 और 1 3 हो गया, 3 मतलब ट्राइगोनल हो गया। sp है तो एक s एक p लीनियर बन गया, तो आपका क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों ये स्ट्रक्चर है इसका, ये देखिए, ये देखिए ये कैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका बना है। इसके ये जो थे ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है और हाइड्रोजन के s और s। जब s के 1 और p के 3 होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है जिसकी एनर्जी सेम होती है। देखिए 4 अनपेयर ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन गिविंग राइज टू द 4 हाइब्रिड। 4 कैसे, s का 1 और p का 3, एंगल आपका कैसे बना, 109 डिग्री 10 मिनट, और जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब स्टूडेंट्स अब ये देखिए मैं एक मेथड ही बना दूँ। अभी तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तब निकाल रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, तो आप फार्मूले से भी ये निकाल सकते हो। फार्मूले से निकाल करके उसके बाद भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। फार्मूला देखिए क्या है, जेड आपका क्या बताएगा कि आपका क्या है कि कितने
आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, वैल्यू ऑफ जेड हाइब्रिडाइजेशन कि कितने ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या, फॉर्मूला क्या है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बता ही दोगे जो आपका सेंट्रल मेटल होगा। फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट मतलब कितने आपके क्या होते हैं, मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी मोनो एक हो, वो कितने जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। अगर आपके जो डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं वो कितने हैं आपके मोनोवैलेंट, जिसकी वैलेंसी एक हो। फिर नेगेटिव चार्ज अगर हो तो उसे प्लस कर दो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे माइनस कर दो। फॉर्मूला बच्चों पता होना चाहिए कि अगर जेड की वैल्यू 2 आ रही है तो एस पी होगा, मैंने आपको बता ही दिया, ताकि अगर 2 हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो एस पी एस पी 2, अगर 3 है 2 पी के 1, और इन स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, एस का 1 पी का 3, 4 हो गए टेट्राहेड्रल। आगे ये भी sp3 और sp3d2 और sp3d3 भी बताऊंगी, पहले आप ये क्लियर कर लो। अगर सपोज हम अमोनिया कहते हैं आपसे कि बच्चों अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो पहले आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल, तो नाइट्रोजन आपका क्या है, सेंट्रल मेटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं, इसका 7 होता है। फिर मैं बता रही हूँ एटॉमिक नंबर 7 है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p5 आएगा, सॉरी 2p3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितने हो गए 3 2 5, ये आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया। फिर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच, मोनोवैलेंट मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, इसकी वैलेंसी 1 है, कितने हाइड्रोजन हो गए 3, तो यहाँ 3 रख दिया। अब नेगेटिव चार्ज इफ एनी, कहीं पर भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इस पे NH3 नहीं, तो 0। कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है नहीं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, होल स्पीशीज पे, होल कंपाउंड मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 5 3 8 तो 4 आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि Z की वैल्यू अगर 4 आती तो वो क्या हो जाएगा sp3, स्ट्रक्चर क्या होगा टेट्राहेड्रल। इजी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। देन सल्फेट देखिए, अब फिर वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, सल्फर के 6 होते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। फिर इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है वो डाईवैलेंस है, इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे आपका कोई है मोनोवैलेंट नहीं है, तो 0 रख दिया। फिर नेगेटिव चार्ज इज फैनी। अब सल्फेट देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, सल्फेट देखिए आपका इस पे ऊपर कितना चार्ज लगा -2, तो 2 रख दिया। माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी, पॉजिटिव चार्ज कहीं दिख रहा है कंपाउंड पे, दिख रहा है आपको नहीं, तो 0। फिर इसको सॉल्व करके आप निकालोगे, फिर आ गया आपका Z = 4। तो हाइब्रिडाइजेशन 4 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है, तो sp3 एंड स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल एंड द एंगल इज 109 डिग्री 0.5 और 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये देखो बच्चों, हमने बताया तो था आपको, ये बता दे रहे, अगर sp देख रहे हो तो p के आपको बता रखा था मैंने, px py pz अलॉन्ग टू द एक्सिस, कि अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो px हो गया, y के अलॉन्ग py और pz हो गया, ठीक है। तो अगर s का एक और p के तीनों इन्वॉल्व हो जाए, ये देखिए ये बीच में जो आप देख रहे हो ये s है ब्लू कलर से, और ये तीन आपके क्या हो गए, ये क्या हो गए p के। अगर s का एक और p के 3 हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं sp3। अब s का एक और p के 2, ये देखिए ये ट्राइगोनल, ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया गया आपको कि ऐसे इन्वॉल्व होंगे तो टेट्राहेड्रल बनेगा। अब s के एक p के अगर 2 हो 3 हो जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा ये सेंट्रल वाला क्या होता है, इससे हम कहते हैं ये पी का है, इसका शेप मैंने आपको बता रखा था, ये क्या था डम्बल है, तो ये इसका नोडल पॉइंट होता है। तो इस नोडल पॉइंट, ये आपका नोडल पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ ये एस का जो पीछे की तरफ ये सेंट्रल में आ जाएगा, और 3 पी के हो गए तो sp3, फिर एक एस का और पी के 2, जैसे मैंने पीछे आपको बता रखा था। और अगर एक एस का और एक ये पी का हो जाए तो वो आपका क्या हो जाता है sp, और उस पर स्ट्रक्चर क्या बनता है लीनियर। एग्जाम्पल मैं आपको कार्बन के एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे आपको पढ़ाऊँगी वो कार्बन पे ही, अगर कार्बन प्रेजेंट ना हो तो वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं है। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। तो कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि बच्चों 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2 ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्ट्रीगेशन है। जैसे ही हमने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन देखिए एक्साइटेड, ये वाला नहीं, ये 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके pz में आ गया। तो अगर s के एक और p के तीनों को आप इन्वॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए s के एक और p के 2, pz को छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2,
एस का एक 2s का और पी का एक तो sp, और ये इसे क्या कहेंगे, अनहाइब्रिड। जो आपका फॉर्म कर रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन से जो शेल नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बच्चों मैंने आपको 3 हाइब्रिडेशन बताई, sp2 और sp3। ऐसा नहीं है कि sp3d नहीं होता है। अगर s के 1 p के 3 और d के 1 हो तो देखिए 3 4 5 5 आपके शेल, ये 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडिकल। ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2। तो स्ट्रक्चर आप इस तरीके से याद कर लो कि 5 है तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बायपिरामिडिकल। और अगर 5 है तो डी भी इन्वॉल्व है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रही हूँ, इसलिए इसे मतलब डरिए नहीं, ठीक है। और अगर S के 1 P के 3 और D के 2 तो क्या हो गया, sp3d2। जितने जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों होगी। और 3 4 5 अगर 6 आपकी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखिए स्टूडेंट। अब आप ये देखोगे कि PCl5 जो मैंने अभी आपको बताया था कि PCl5 स्ट्रक्चर, पहले कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि 5 ही होंगे, ठीक है। और आपको PCl5 यानी, अब यहाँ पे देखो बच्चों खाली कितने कमरे हैं, ये देखिए P का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट लिखोगे तो ये आपका देखिए ये 3s2 आएगा, और ये आपका क्या हो गया 3s2 3p3, ये ग्राउंड स्टेट है। आपको कितने क्लोराइड जोड़ने हैं, क्लोरीन जोड़ने हैं 5, 3 ही कमरे खाली हैं, एनर्जी दीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड हो गया। आपको पता है कि जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 होता है तो d प्रेजेंट होता है, वो चाहे खाली प्रेजेंट हो, ठीक है। अब जैसे ही एनर्जी बच्चों दोगे इसे, ये एक्साइटेड होकर s का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए जंप किया। पहले तो ये क्या था, ये आपकी ग्राउंड स्टेट की, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो जंप करके डी में देखिए यहाँ पे आ गया, ये एक्साइटेड स्टेट की है। जंप किया तो यहाँ पे सिर्फ एक रह जाएगा। तो देखिए एस का 1, पी के 3 और आपका ये क्या है डी के, ये आप कंसीडर मत करिए। यहाँ देखिए एस का 1, पी के 3 और डी यहाँ कर लीजिए, डी का 1, ठीक है। अब ये जब आपस में देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो क्या बना दे, sp3d, ठीक है। यानी 5 जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, 5 जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 5 खाली कमरे मिल गए। अब जब 5 खाली कमरे मिल गए तो पाँचों से आप क्या करोगे, एक एक क्लोराइड जोड़ दीजिए। जब एक एक क्लोराइड जोड़ोगे तो मैंने कहा था 5 में आपका क्या बनेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडिकल। ये देखिए ट्राइगोनल, और ये 2 ऊपर आपके बन जाएंगे। स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा, ट्राइगोनल और ये बायपिरामिडिकल। 3 यहाँ जोड़ोगे और 2 क्लोरीन यहाँ। तो ये इस तरीके से दिखाया गया है कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए, ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये देखिए, ये ट्राइगोनल तो 3 इधर, और ये बायपिरामिडिकल। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d। अगर आप उस तरीके से फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला बच्चों आपका क्या आता है, हाफ। फिर पहले फॉर्मूला क्या था कि कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेंट्रल एटम पे, वो कितने हैं आपके 5 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट मतलब क्लोराइड जो क्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी भी बच्चों क्या होती है 5, ठीक है। प्लस नेगेटिव चार्ज अगर किसी पर हो, नहीं है 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज किसी पे प्रेजेंट है, नहीं, वो भी 0। तो 5 और 5 बच्चों क्या हो जाएगा 10। तो आपके z = कितना आएगा 5। तो 5 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, sp3d, 1 3 4 और 1 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ऑन द स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडिकल, ठीक है बच्चों। टिपिकल है नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये क्या है कि ये जो आपके एंगल जो बनाता है आउट ऑफ 5, ये देख लीजिए कि इसका एंगल क्या है, आउट ऑफ 5 3 बॉन्ड्स आर लोकेटेड एंड द 120 एंगल्स आर इक्वेटोरियल। मैंने जो आप ऐसे बना रहे हो तो ये पोजीशन आपकी क्या होती है, इक्वेटोरियल। तो जो एंगल होंगे ये ट्राइंगल वैसा वाला ट्रायंगुलर तो बन नहीं रहा है, तो 100 एंगल से क्या होंगे
ये क्या देखिए क्या लेके आया है, विच आर लोकेटेड एट 102 एंगल्स आर इक्वेटोरियल, ये 120 पर होंगे और 2 हैं आपके वो एक्सियल होंगे। वो जो एक्सियल होंगे, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर होगी, जो एक्सियल पे होंगे यहाँ पे मैंने दिखाया है वो 90 डिग्री होंगे। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, ये 120 है और जो एक्सियल पे प्रेजेंट होंगे वो 90 डिग्री होंगे। बस आप स्ट्रक्चर बच्चों ये ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं SF6 पे। सल्फर आपका क्या है, आप पहले निकाल के देख लो। हाफ सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस फ्लोरीन कितने हैं, 6 है, तो मोनोवैलेंट क्लोरीन होता है, क्लोराइड होता है, तो ये 6 हो गए। नेगेटिव चार्ज किसी पर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी किसी पे नहीं है, -0, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 12, तो Z इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, 6। अगर 6 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2, 3 2 5 और 1 6। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सल्फर का आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए इसका क्या है, आप ठीक है, आप यहाँ पे सल्फ़र कर लीजिएगा, यहाँ पे इस पर फॉस्फोरस लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको सल्फ़र करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सल्फ़र यहाँ पे आप सल्फ़र कर लीजिए। सल्फ़र का ग्राउंड स्टेट का क्या होगा आपका बच्चों, 1s2 2s2 2p4। देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, यहाँ सल्फ़र कर लो बच्चों, 4 है। अब हमें कमरे कितने चाहिए, 6 चाहिए, 2 खाली कितने हैं, 2, तो यहाँ एनर्जी जैसे दो दोगे तो 3p का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इस 3s का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। टोटल कितने कमरे खाली हो गए, 6, तो ये कितना हो जाएगा, sp3d2। अब आपका जो भी होगा, ये ये सल्फ़र के 5 कमरे खाली हो गए, फ्लोरीन आया, जुड़ गया और स्ट्रक्चर क्या बना लिया आपका, ऑक्टाहेड्रल। तो जहाँ पे भी sp3d2 होगा वहाँ पे भी 6 अगर आपके बन रहे हैं Z इज इक्वल टू, तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल बच्चों बनेगा। अब बच्चों आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसी तरीके से देख लीजिएगा कि sp3d3 भी होता है, sp3d3 भी होता है। उसके लिए मैंने IF7 का एग्जाम्पल लिया है, हाफ कर लीजिए। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 7 होंगे क्योंकि वो फ्लोरीन फैमिली का ही है, हेलोजन फैमिली का है, और 7 आपके मोनोवैलेंट फ्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है, एक भी नेगेटिव नहीं है ना, एक भी कोई भी देखिए चार्ज किसी पे भी कंपाउंड में नहीं, तो 0, 7 7 आपका हो गया 14, तो 7 आएगा। 7 आपके Z इक्वल टू 7 का मतलब है कि 7 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो sp3d3 ये आपका क्या हो जाएगा, IF7 बनाएगा। अब इसको लिखने के लिए बच्चों आप ये देखोगे कि सबसे पहले देखिए कि अगर 7 हैं स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये sp3d3 है, 7 है। जब 7 इन्वॉल्व होते हैं तो आपका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल, 5 और 2 7 पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल। देखिए ग्राउंड स्टेट है ये, यहाँ पे आपका ये आयोडीन होगा। आयोडीन के देखिए मैंने बताया था 5s2 5p आपका क्या होगा। आप आयोडीन को देखोगे तो बच्चों क्या होगा, 5p देखिए 5 है, ठीक है। मैं आपको जो फ्लोरीन का होगा वही होगा, कमरे चाहिए 7 खाली। जैसे ही आप एनर्जी दोगे इन तीनों ऑर्बिटल्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि आपको 7 कमरे खाली चाहिए। अब 7 कमरे खाली हो गए तो एक S का, P के 3 और D के 3, तो ये क्या मिल करके आपके बनाएंगे हाइब्रिडेशन के थ्रू आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे sp3d3। तो ये जो आके फ्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा साथ और आपका जो बन जाएगा वो होगा sp3d3 पेंटागोनल। ये देखिए ये 5 है, पेंटागन बन रहा है आपका पेंटागोनल, 5 ऐसे जुड़ जाएंगे और 2 आपके बायपिरामिडिकल। तो स्ट्रक्चर जो होगा पेंटागोनल बायपिरामिडिकल होगा। स्ट्रक्चर में बच्चों डिफरेंट नहीं है, कुछ इक्वेटोरियल पोजीशंस होंगी और मैंने आपको बताया था कुछ एक्सियल पोजीशंस होंगी। तो जो दो आपके एक्सियल पोजीशन पे मैंने कहा ना फ्लोरीन प्रेजेंट है वो आपके 90 डिग्री होंगे, बाकी जो आपका पेंटागन बन रहा है उनके एंगल क्या होंगे, 72 डिग्री होंगे। सिर्फ बच्चों आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बता रखा है, लेकिन आप ये देख लो कि अमोनिया का मैंने आपको क्या बताया था कि sp3 होगी, कि S के 1 होंगे और P के 3 होंगे। फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि एंगल आपका, आप ये कहोगे कि मैम आपने बताया था कि अगर sp3 हो तो 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि अमोनिया के केस में जब आप देख रहे हो कि sp3 तो बन गया, ये देखिए S का 1 और ये आपका क्या था, ये देखिए
sp3 अमोनिया का आप बना के देखो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब नाइट्रोजन का यहाँ पे देख लीजिएगा, ये देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या आता है 1s2 2s2 2p3 आता है। आपको क्या करना है, ये 2s2 तो बच्चों ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ये p के 3 है, लेकिन जो ये s वाला होता है ये भी इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 हाइड्रोजन तो आकर यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये s वाला जो ऑर्बिटल्स होता है कि 1sp3 ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है, वो इसके साथ क्या करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कमरे खाली नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे क्या है 3 ही हाइड्रोजन है। लेकिन ये क्या करता है, बॉन्ड लोन पेयर के थ्रू प्रेजेंट है। और ये रिपल्शन मैंने आपको वी थ्योरी बताई थी, VSPR थ्योरी, विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा था ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में बच्चों रिपल्शन होता है। लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो यहाँ देखिए ये लोन पेयर है, ये देखिए ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये तीनों मिलकर हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन की वजह से क्या करते हैं, जो एंगल होता है वो श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, एंगल छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन अमोनिया के केस में क्या हो जाता है 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। रिपल्शन होता है जिससे कि एंगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंक सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, क्योंकि यहाँ पे नीड हमें 3 की, लेकिन ये जो आपका प्रेजेंट होता है एक लोन पेयर, ये लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच में रिपल्शन कराता है, जिससे कि इसका एंगल क्या हो जाता है, घट करके कम हो जाता है। ये देखिए, वाइल द लोन पेयर ऑफ फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेन्स अनयूज, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बनाता है लेकिन ये अनयूज होते हैं, ये एज इट इज पड़े रहते हैं, सिर्फ एंगल को क्या करते हैं बच्चों, कम कर देते हैं। ये तो एक क्वेश्चन आता है कि वाटर, अमोनिया और CH4 ये तीनों sp3 बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन एंगल क्यों घट जाता है। अब वाटर के केस में भी बच्चों देखोगे तो वाटर में भी देखिए क्या है, हम आपको क्या कह रहे हैं H2O, तो दो ही हाइड्रोजन जोड़ना है, तो ये देखिए PY और PZ आपके ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। लेकिन आपका ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं sp3, ठीक है। तो ये देखिए एक ये लोन पेयर 2s वाला, ठीक है, और एक आपका क्या है ये 2p वाला, एक ये 2p वाला और ये 2s वाला, ये दोनों क्या होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो बनाते हैं, लेकिन लोन पेयर के फॉर्म में अनहाइब्रिड फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं कि रिपल्शन क्रिएट करते हैं। इस रिपल्शन की देखिए कि वाइल द लोन पेयर ऑफ अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिमेन अनयूज, यूज नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके बीच में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने की वजह से ये एंगल को क्या करते हैं और कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट था अमोनिया के केस में, यहाँ दो लोन पेयर है, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो एंगल घट करके क्या हो जाएगा 104 डिग्री 35 मिनट्स। बच्चों ये इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन आप कॉपी में करिएगा तो मुझे बताइएगा, किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। थैंक यू।